जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र इस साल शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से और समाप्त होंगे 12 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को हम कलश स्थापना करेंगे शुभ मुहूर्त में और 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र जब भी आता है तो सभी के मन में बहुत हर्षोल्लास होता है। देखिए, शारदीय नवरात्र साल के 4 नवरात्रों में सबसे ज्यादा व्रत किया जाने वाला नवरात्र है। सबसे ज्यादा लोग शारदीय नवरात्रों का व्रत धारण करते हैं। तो ऐसे में क्या इस साल 2024 में पहली बार शारदीय नवरात्रि का व्रत आप धारण कर सकते हैं? किन परिस्थितियों में आपको व्रत को धारण नहीं करना चाहिए और किन परिस्थितियों में आप व्रत धारण कर सकते हैं? बहुत ही ऐसे सवाल आते हैं कि क्या इस साल व्रत को करना चाहिए पहली बार, हम इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं और व्रत करें या नहीं करें। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है कि आप इस बार कलश स्थापना या 2 व्रत माता रानी के निमित्त या 3 व्रत या पूरे 9 दिनों के व्रत अखंड ज्योत लगाना चाहती हैं, ज्वारे बोना चाहती हैं, तो क्या शुरू कर सकते हैं? संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करके आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। किसी के मन में किसी प्रकार का अगर संशय है इस वीडियो को देखने के बाद, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो संशय समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र सबसे पहले तो जो इस बार व्रती शुरू करना चाहते हैं, पहली बार माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अपनी किसी भी इच्छा से, किसी भी मनोकामना से व्रत रखना चाहते हैं पूरे 9 दिनों के, वो शुरू कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रों में देखिए, जब अधिक मास मलमास जिसे हम बोलते हैं लगता है ना, तो शारदीय नवरात्रों का व्रत नहीं किया जाता, कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता। तो 23 में क्योंकि अधिक मास लगा था श्रावण मास में, तो इस साल शुद्ध पूरा साल है, तो आप कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। नया व्रत शुरू करने के लिए दूसरी चीज और जो महत्वपूर्ण होती है कि गुरु और शुक्र अस्त तो नहीं है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस समय गुरु और शुक्र दोनों उदित हैं, तो आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। नया व्रत शारदीय नवरात्रि का कोई भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष, ऐसे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, मतलब 14-15 साल के बच्चे जो सक्षम है कि उपवास रख सकते हैं, चाहे 2 दिनों के हों, 3 दिनों के या 9 दिनों के, वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। कई ऐसी महिलाएं जिनके पति नहीं है, वो पूछती हैं कि क्या वो व्रत रख सकती हैं? कोई मनाही नहीं होती है, आप बिल्कुल व्रत रख सकती हैं। जब तक आपका जीवन है, किसी भी व्यक्ति का अगर वो सक्षम है शारीरिक रूप से, तो कोई भी व्रत धारण किया जा सकता है। माता रानी के शारदीय नवरात्रि व्रत भी धारण किए जा सकते हैं। अब व्रत आपको किस परिस्थिति में किस प्रकार से करना है, इस पर जान लीजिए। कोई महिला अगर पीरियड्स में है और वो हर साल व्रत धारण करती हैं, तो क्या इस बार कलश स्थापना के दिन से ही वो व्रत धारण करेंगी, कलश स्थापना करेंगी? एक बहुत बड़ा सवाल होता है ये। देखिए, आप अशुद्ध अवस्था में है, पीरियड्स में है, तो कलश स्थापना जो पूजन का कार्य होता है, वो आप स्वयं से नहीं कीजिएगा। आप परिवार के किसी अन्य सदस्य, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी इस लायक है, सक्षम है कि वो आपके बताए विधि द्वारा कलश स्थापना कर सके, या किसी आचार्य पुरोहित से आपको कलश स्थापना करवाना है। लेकिन क्योंकि हर साल आप व्रत करते आई हैं, इस साल भी पहले ही दिन से आपको उपवास में, मतलब कि फास्ट में रहना है। पूरे 9 दिनों के फास्ट आपको भी करने। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि पीरियड्स में हैं, 4 दिनों के बाद शुद्ध होंगी, 2 दिनों के बाद शुद्ध होंगी, तो आप वो 2 दिन उपवास व्रत में नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं है। पूजा आपको नहीं करनी है, बाकी उपवास में आपको प्रथम दिवस से जो उपवास के नियम हैं खाने संबंधी, उनको फॉलो करते हुए रहना है। दूसरा, कोई भी अगर आप सूतक और पातक की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मतलब घर में बच्चा हुआ है, स्वयं के घर में किसी नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में शारदीय नवरात्रि के व्रत आप नहीं कर सकते। आपको अपने व्रत को किसी आचार्य पुरोहित को देना चाहिए कि इस साल वो आपके लिए
शादी नवरात्रि के व्रत पे जैसे कि कोई पाठ का हम संकल्प लेते हैं तो वो पाठ कर दें और अपने यहाँ पर किसी मंदिर में ही कलश स्थापना कर वहीं पर पाठ आपके नाम का संकल्प लेकर कर दें तो उसका फल भी आपको ही फलित होता है। आप इस प्रकार से कंटिन्यू रख सकते हैं। सूतक और पातक की परिस्थिति में घर में माता रानी का आप आगमन मतलब उनकी चौकी नहीं लगा सकते, खंड जोत नहीं जला सकते, तो आपको नहीं करना है। तीसरी परिस्थिति होती है कि कोई महिला गर्भवती है और 6 महीने से ऊपर का गर्भ है तो क्या उन्हें शारदीय नवरात्रों के व्रत उपवास करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। 6 महीने के पहले आप व्रत उपवास करती हैं, मंदिर जाती हैं, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। 6 महीने के बाद आपको करना ही नहीं चाहिए, किसी लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से भी नहीं, डॉक्टर भी आपको परमिट नहीं करेंगे और शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि 6 महीने तक ही व्रत उपवास करें, उसके बाद व्रत उपवास का फल फलित नहीं होता है, नहीं करें। तो शारदीय नवरात्रों में भी अगर इस प्रकार की परिस्थिति है तो घर के किसी परिवार के अन्य सदस्य से आपको करवाना चाहिए। बेशक आप अगले साल स्वयं से कर सकती हैं। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा है, किसी भी प्रकार का संशय था इन सब रीजंस से, तो मैंने एक-एक कर वो सभी रीजंस लिए हैं। अब यहाँ पर एक और बात, कई लोग कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, यात्रा में हूँ और मैं शारदीय नवरात्र का व्रत हर साल करती हूँ या करता हूँ, तो क्या इस साल मैं घर पहुँचूँगी द्वितीया की तिथि में, तृतीया की तिथि में, तो मैं उस दिन से कलश स्थापना कर सकती हूँ? नहीं। ये नियम भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है एक पूरे वीडियो में। शारदीय नवरात्रि के सभी नियम जो है, पूरे 9 नियम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एक-एक जानकारी उन नियमों में है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। कलश स्थापना या कोई पाठ जो होता है ना, वो हम प्रथम दिवस से माता की चौकी लगा करके उनके सम्मुख ही करते हैं, जोत जला करके। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो आप किसी और से, जैसे पीरियड्स वगैरह की स्थिति में आप किसी और से करवाएँगे और अगर आप यात्रा पे हैं, कर ही नहीं पाया है कोई आपके बदले, चौकी ही नहीं लगाई है, कलश स्थापना नहीं हुआ है, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ व्रत उपवास में फिर रह जाएँ या आप किसी आचार्य पंडित से करवा सकते हैं, तो यही सबसे उत्तम विकल्प होता है। तो इस प्रकार से शारदीय नवरात्रों का व्रत इस साल पहली बार शुरू करना है। ये जानकारी और किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना। एक और महत्वपूर्ण बात कि शारदीय नवरात्रि के व्रत में कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि माता रानी की सवारी इस बार डोली है, जो कि अशुभ संकेत देता है, तो क्या शुरू कर सकते हैं? देखिए, वो ओवरऑल होता है। माता रानी डोली पर सवार होकर आ रही हैं, ये दिन के हिसाब से होता है। तो ऐसे में ये पूरी देश दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, देखिए यहाँ पर शारदीय नवरात्र और आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको नियम से मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।